आप देख रहे हैं अ स्केरी टू ड्रीम। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और ये घटना मेरे साथ आज से 2 साल पहले घटा था, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे तो मैं एक ऐसा लड़का था जिसे इतिहास के बारे में जानने का काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी था और मैं पुराने से पुराने किताब को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। मैं अक्सर पुरानी बातें को सुना करता, पुराने से पुराने घटनाओं को जानने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रखता। लेकिन आज मुझे ना तो कोई पुराना किताब मिल रहा था और ना ही मुझे कुछ ऐसा चीज़ मिल रहा था जिससे मैं अपना टाइम पास कर सकूं। मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। तभी उधर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो मेरे ही गांव का एक आदमी था। मैंने उससे पूछा, चाचा जी, वैसे आपको मालूम है क्या यहाँ पर पुराने से पुराने किताब कहाँ मिलेंगे? वो चाचा जी तो बोले, वो अपने गांव के बाहर वाला एक घर है ना, वो पहले लाइब्रेरी था लेकिन अब खंडहर बन चुका है। वहाँ पर तुम्हें पुराने से पुराने किताब मिल जाएगा, जाकर देख लो। उसके बाद मैंने चाचा जी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से उस किताब के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। लेकिन मैं उस खंडहर घर के पास अकेला नहीं जाना चाहता था, जिस वजह से मैं अपने जिगरी यार किशन को तलाश में गांव में घूमने लगा। पहले तो मैं उसके घर गया। उसके घर में जाते ही सबसे पहले उसका भैया मिला। मैंने उनसे पूछा, भैया किशन किधर है? उसके भैया ने बोला, अरे वो तो खेती में काम कर रहा है, जाकर देख लो। उसके बाद मैं वहाँ से दौड़ते दौड़ते किशन के खेत में गया। मैंने देखा कि किशन अपने आलू के खेत में काम कर रहा था। फिर भी मैं किशन के पास गया और उसे बोला, अरे भाई सुनना। किशन ने बोला, क्या हुआ? मैंने बोला, चलेगा मेरे साथ क्या? किशन ने बोला, कहाँ पर? मैंने बोला, अरे वहाँ पर जो अपने गांव के बाहर वाला छोटा सा लाइब्रेरी है ना, जो खंडहर हो चुका है, वहाँ पर। इतना सुनते ही किशन तो डर कर काँप गया और उसने वहाँ जाने से मना कर दिया और मुझे बोला, अरे नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो एक भूतिया लाइब्रेरी है। मैंने बोला, भूतिया लाइब्रेरी? पागल तो नहीं हो गया तू? उसके बाद किशन ने बोला, तेरे को जो बोलना है बोल ले, मैं उस भूतिया घर के पास कभी नहीं जाऊँगा। मैंने किशन को बोला, तू अभी भी इन सब चीज़ों पर विश्वास रखता है? इसके बाद मैं किशन को काफ़ी ज़्यादा जिद किया जाने को, लेकिन वो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। आखिर में थक हार कर मैं अकेला ही वहाँ से उस लाइब्रेरी की तरफ चल दिया। मैं जल्दी जल्दी अपने कदम को बढ़ाते हुए वहाँ से लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। उस समय शाम के 4:30 बज रहा था। वैसे तो लगभग शाम के 6 बजे तक सूरज ढलता था, लेकिन 4 बजे काफ़ी ज़्यादा उजाला था। थोड़ी देर बाद ही मैं अपने गांव से बाहर निकलकर उस खंडहर घर के करीब पहुंच गया। मैं उस घर के सामने खड़ा था और वो घर मुझे ऐसा दिख रहा था जैसे वो मुझे अपने अंदर बुला रहा हो। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था क्योंकि मुझे पुरानी पुरानी किताब जो पढ़ने को मिलता। इसलिए मैं बिना किसी देरी के उस घर का दरवाज़ा खोला और उस घर के अंदर चला गया। अंदर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी था, चारों तरफ अंधेरा सा छाया हुआ था। मेरे पास एक लाइट भी था जिसको मैंने झट से जला दिया और किताबें ढूंढना शुरू कर दिया। वो तो सच में एक लाइब्रेरी था, चारों तरफ किताबें पड़ा हुआ था, लेकिन सभी किताबें सड़ चुकी थी। मैं बस किसी भी एक किताब को उठाना चाहता था। अभी मैं किताबों को चेक ही कर रहा था, तभी मुझे उसी कमरे में किसी और के होने का एहसास हुआ। मैं डर गया और चारों तरफ अपने लाइट को घुमाकर देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं फिर से किताबों को चेक करने लगा। इस बार किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरा तो पूरा बदन एक झटके में कांप गया। उसके बाद मैं बड़ी हिम्मत करके पीछे पलट कर देखा, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। उसके बाद मैं झट से किताब लिया और जैसे ही मैं वहाँ से जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाया, तभी एकदम से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि
आखिर ये क्या हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया उस दरवाज़ा को खोलने के लिए, लेकिन वो खुला नहीं। अंत में मैं थक हार गया। तभी एकदम से उस कमरे के अंदर से चारों तरफ से किसी के रोने के, तो किसी के चिल्लाने के, और किसी किसी के तो मुस्कुराने की आवाज़ आ रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मेरे पूरा शरीर कांप रहा था और मैं ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, तुम चाहे जो कोई भी हो, सामने आओ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जैसे मेरे बात उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, उसके बाद एकदम से किसी ने मेरे पैरों को पकड़ा और एक झटके से मुझे खींचा। मैं उस ओर चला गया। उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो किताबें पढ़ रहे थे। मैंने सोचा, अरे इस अंधेरे कमरे में कौन किताबें पढ़ रहा है, यही सोच रहा था। तभी एकदम से मैंने देखा कि 2-4 लोग वहाँ पे गए और उन तीनों को जान से मार दिया। ये सब देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं डर गया था कि कहीं ये लोग मुझे भी ना मार दे। उसके बाद एकदम से मैंने देखा कि उन तीनों का मरा हुआ शरीर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और उनमें से एक ने बोला, तुम लोगों ने हमें मारकर सही नहीं किया, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने बोला, अरे तुम्हें चाहे जो कोई भी मारा हो, मैं नहीं जानता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन उन लोगों को शायद मेरा बात समझ में नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा था। उसके बाद एक झटके से उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया और वहाँ पर किशन खड़ा था। मैं झट से कमरे से बाहर निकल गया और किशन का गला लगाकर शुक्रिया अदा करने लगा, यार तूने मेरा जान बचा लिया यार। उसके बाद मैंने किशन से पूछा, तुझे कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर था। किशन ने बोला, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते हुए मेरे घर आए। मैं समझ गया था कि तुम वहीं पर गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर उसी जगह पर आ गया। मैंने बोला, यार तेरा लाख लाख शुक्रिया यार, तू नहीं आता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। उसके बाद मैं वहाँ से अपने घर चला गया और फिर दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।